अबाउट द चक्रा साइकोलॉजी, आपने एक पॉइंट बोला था कि most people are stuck in Swadhisthana because of sexual fulfillment not being met. But with this, it also means love, connection, significance, all of that, right? Or maybe like how we look at intimacy Uh, overall. see, Swadhisthana is about transaction. So as long as transaction could happen for anything, could happen for love and connection also. I will only love you or show my connection with you if you are showing. If you, आप मेरे साथ अच्छे हो तो मैं भी आपके साथ अच्छा हूँ. Many Mm. people believe like this ना. जैसा आप करोगे मैं आपके साथ वैसा ही करूंगा. Mm. So उसमें उनका अपना कोई कैरेक्टर नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है. आप अगर उनके साथ अच्छे हो तो आपके साथ वो अच्छे हैं, आप उनके साथ बुरे हो तो वो आपके साथ बुरे हैं. तो Correct. वो तो ये लोग जो हैं ये बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को, इनिशिएट कभी नहीं कर पाएंगे. आप करोगे तो पलट के आपके लिए कर देंगे, खुद से नहीं इनिशिएट करेंगे. Mm. And this is again underlying, मतलब वही देखना पड़ेगा, tendencies, um, attachment styles usually goes back to जो assumptions and beliefs हैं बिल्कुल. all that. फियर और इनसिक्योरिटीज ही होती हैं, राइट. Hmm. एवरीथिंग, सी, इट ऑल स्टार्ट्स विद Goes back फियर to एंड that. इनसिक्योरिटीज. Hmm. Hmm. सो अल्टीमेटली हमारी सारी लाइफ फियर्स और इनसिक्योरिटीज के राइट अराउंड ही डिजाइंड है. हम्म, तो ये दो वर्ड्स बेसलाइन है कोचिंग वर्क के लिए, किसी भी टाइप के वर्क के लिए, ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर एनालिसिस के लिए. फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज, वी आर ऑल ड्रिवन बाय फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज. इसी के ही बेसिस पे हमारी लाइफ डिजाइन. अब वो फियर और इनसिक्योरिटी क्या है, यहाँ पे हमने वर्ड यूज कर लिया फियर एंड इनसिक्योरिटी. फियर एंड इनसिक्योरिटी कोई एक थोड़ी है चीज, तो हर Hmm. इंसान के लिए उसका वर्जन अलग अलग है ना. पर कॉन्वर्सेशन के लिए हम एक जनरल टर्म यूज करते हैं फियर एंड इनसिक्योरिटी. जैसे हम बोलते हैं हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस कोई एक चीज थोड़ी है. किसी के लिए समथिंग, वन थिंग इज हैप्पीनेस, किसी के लिए अनदर थिंग इज हैप्पीनेस, बट वी स्टिल यूज द वर्ड हैप्पीनेस फॉर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन. तो उसी के लिए है कि फॉर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन वी यूज द वर्ड फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज. ये एक जनरल बात करने के लिए है. आप जब किसी के साथ जनरल बात करें, ग्रुप में बात करें, पर जब हम स्पेसिफिकली किसी के साथ बात कर रहे हैं, कोई वन ऑन वन आपके साथ आ रहा है और देख रहा है, तो अब हमको फियर और इनसिक्योरिटी में घुसना होता है कि व्हाट टाइप ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी यू हैव. उस व्हाट टाइप को डिस्कवर करने के लिए, है ना, उसको Hmm. उसको और एक लेवल डाउन जाने के लिए, उसको डिस्कवर करने के लिए हम अटैचमेंट थ्योरी का इस्तेमाल करते Hmm. हैं. तो दैट्स अ मेथड टू dissect it. What type of fear and insecurity we are talking? तो वहां से हमको मालूम पड़ता है, ओके, इज इट, डज इट लुक लाइक एंग्शियस प्रीऑक्यूपाइड, डज इट लुक लाइक फियरफुल अवॉइडेंट और डिसमिसिव अवॉइडेंट. तो यहाँ से हमको एक ट्रैक्शन मिल जाती कि ये है. और फिर उस ट्रैक्शन के लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ओके, तो कहाँ से आ रहा है ये. तो देन वी इन्वेस्टिगेट देयर लाइफ, their upbringing, their childhood, their relationships, and we try to identify the mother wounds, the father wounds, and try to figure out कि ये कैसे बना, ये कहाँ से बना. तो आप जब एक कॉन्वर्सेशन में हो किसी के साथ, तो उस कॉन्वर्सेशन में तो हम एक पकड़ के चल रहे हैं. तो यहाँ पे जैसे हम मदर वुंड्स फादर वुंड्स की बात करें, तो यहाँ पे मैं आपको ये सिखा रहा हूँ
लिमिटिंग पैटर्न आइडेंटिफाई करना। तो ये जो फियर और इनसिक्योरिटी है, ये किसी तो लिमिटिंग पैटर्न की वजह से आती है। लिमिटिंग बिहेवियर, कंडीशनिंग, जो भी नाम दे, ये सारे नाम सेम ही हैं, चाहे हम उसको लिमिटिंग पैटर्न बोलें, चाहे कंडीशनिंग बोलें, चाहे कुछ भी, एक ही बात है। तो ये अलग अलग नहीं है, इस जस्ट हम कभी ये वर्ड यूज कर लेते हैं, कभी वो वर्ड यूज कर लेते हैं, तो सेम थिंग। तो हम ये देखते हैं कि ये कौन से लिमिटिंग पैटर्न से आ रहे, फिर हम ये देखते हैं कि ये लिमिटिंग पैटर्न कैसे बना, कहाँ से सीखा इन्होंने, ये किसने सिखाया इनको ये। और फिर वहां के बाद हम ये देखते हैं कि इस लिमिटिंग पैटर्न को एग्जीक्यूट करने के पीछे कौन सी जो कोर नीड है वो लैक हो रही, किस कोर नीड से ये आ रहे कि दे वांट टू डू दिस, एंड एंड देन वंस वी गेट टू दैट पॉइंट वी देन स्टार्ट टू सी कि अब इस कोर नीड को हेल्दी वे में कैसे हमें अचीव करना है। क्योंकि कोर नीड तो कोर नीड होती है, उसको तो होना ही पड़ेगा, उसका तो कोई, तो हमें हमें उसको कुछ, हमें उसको कुछ करना नहीं है ना, उसको तो अचीव करना ही है। अब उसको अचीव करने के जो तरीके अभी तक हमने देखे हैं कि मोस्ट पीपल आर डूइंग दिस इन अनहेल्दी वे फ्रॉम आउटसाइड, तो एक्सटर्नली डिपेंडेंट है, और एक्सटर्नली डिपेंडेंट भी अनहेल्दी वे में है। तो यू कैन सी द फक अप इन ऑल दिस। पहली बात तो एक्सटर्नल है डिपेंडेंसी, जिसकी वजह से वो कंट्रोलिंग हो जाते हैं, ये मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, क्योंकि जो भी चीज एक्सटर्नल रहेगी उस पर आपका कभी बस रहेगा नहीं, पर आप कोशिश करोगे कि वो मेरे बस में रहे क्योंकि वो चाहिए, तो आप फिर मैनिपुलेटिव हो जाओगे, कंट्रोलिंग हो जाओगे, इंटिमिडेटिंग हो जाओगे, अ, या दूसरी तरफ भी जा सकते हो, यू बिकम लाइक अ विक्टिम, और ऐसा बेचारा बन के दिखाना ताकि वो मिलता रहे, कुछ भी, कोई भी मैनिपुलेशन ही है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि वो एक्सटर्नल इन नेचर है, हमारा उस पर कोई बस नहीं है। तो हमको ये सब चीजें करके उसको अपने पास रखना पड़ेगा। तो हम ये हल अनहेल्दी पैटर्न में फंसे हैं, और ये तो लोग मोस्टली फंसे ही हैं। तो यहाँ पे उनको उस चीज की अवेयरनेस आती है कि ओके, ये है मेरी कोर नीड, और ये इस समय मैं ये कर रहा हूँ या ये कर रही हूँ टू डू दिस। नाउ द जॉब इज टू रिप्लेस दैट इन अ हेल्दी वे। अभी भी एक्सटर्नली रखो, एक एक करके हम करेंगे, अभी भी एक्सटर्नली रखो बेशक, लेकिन उसको पहले हेल्दी वे में कन्वर्ट कर लो कि हेल्दी हेल्दी तरीके से कैसे हम कर सकते हैं। क्योंकि ये भी वो नहीं है ना, ऐसा नहीं, हम अगर इस पे जाएंगे ना कि अल्टीमेटली तो मुझको इंटरनली करना है इसको, तो फिर एक्सटर्नल पे करना ही क्यों है, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप अगर बिना हेल्दी वे में एक्सटर्नली डिपेंडेंट, अगर आपने ये सीखा नहीं, तो आप इंटरडिपेंडेंस नहीं सीख सकते, और बिना इंटरडिपेंडेंस के यू कैनॉट एग्जिस्ट। तो इंटरडिपेंडेंस के लिए आपको हेल्दी वे में दूसरों के साथ जुड़ना, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखना या परफॉर्म करना, ये आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप इन चीजों को इंटरनलाइज भी करते हो ना, तो इंटरनलाइज करने का मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि इंटरनलाइज करने का मतलब है कि अब आप दुनिया से संन्यास ले लो, दुनिया छोड़ दो, क्योंकि ये उन लोगों का इंटरप्रिटेशन होता है कि फिर एक्सटर्नली करना ही क्यों है, फिर तो सब इंटरनली ही करना है, तो सीधा इंटरनली ही पे ही चले जाते हैं, इतने स्टेप्स क्यों लेने। क्योंकि अगर आप सीधा इंटरनलाइजेशन पे चले जाओगे ये स्टेप्स मिस करके, तो आप वो बन जाओगे नोमैड, एक लोनर बन के रह जाओगे बस। क्योंकि आपको हेल्दी वे में दूसरों के साथ जुड़ना नहीं आता है, आपने सीखा नहीं है, लाइफ आपको मौका दे रही है सीखने का, बट आप सीख नहीं रहे हो। तो सीधा ही यहां से वहां की जंप मारोगे तो एक लोनर बन के रह जाओगे, और कुछ नहीं होगा इससे ज्यादा। तो इसीलिए
इट्स दैट कि जब आप ये सीखने के बाद जब आप इसको इंटरनलाइज करोगे तो आप देखोगे कि अब आप लोगों से हेल्दी एक्सपेक्टेशंस रखना सीख गए हो, हेल्दी वे में इंटरेक्ट करना सीख गए हो। लेकिन अब आप ये चाह रहे हो कि अब मैं इसको इंटरनलाइज कर लूं। आप इसको इंटरनलाइज करोगे तो भी आप सोसाइटी में और लोगों में जुड़ के रह पाओगे, क्योंकि अब आपको कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ जुड़ने में। तो अभी के लिए क्या हो रहा है कि अगर कोई इंसान को इस चीज में दिक्कत आ रही है ये करने में, अभी वो अनहेल्दी वे में अटैच्ड है, उसको दिक्कत है, तो उसने क्या सॉल्यूशन निकाला कि फिर जब अल्टीमेटली इंटरनलाइज ही करना है तो फिर अभी कर लेता हूँ, फिर ये स्टेप्स लेने की क्या जरूरत है। लाइक आई सेड कि सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों में स्टेप बाय स्टेप चढ़ के ऊपर जाओगे, एक जंप मार के नहीं जा सकते फर्स्ट फ्लोर पे। तो आपको ये लग रहा है कि फर्स्ट फ्लोर पे ही तो जाना है, तो लास्ट वाली सीढ़ी ही तो इम्पोर्टेंट है, लास्ट वाली स्टेप ही तो इम्पोर्टेंट है। ये बीच की जो 15 स्टेप्स हैं ये क्या इंपॉर्टेंट, इनको तो इन पे चढ़ूंगा फिर इनको तो छोड़ूंगा। तो चढ़ के छोड़ना ही है तो करना क्या, जो एकदम ऊपर वाली जो लास्ट स्टेप है वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही तो मेरे को फर्स्ट फ्लोर तक लेके जा रही है। तो मैं ग्राउंड फ्लोर से सीधा फर्स्ट फ्लोर पे जंप मार जाऊं, ये इम्प्रैक्टिकल है, ये लॉजिकल है, लेकिन पता नहीं फिर भी लोगों को इसमें लॉजिक दिखता है और लोग करते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कहाँ कौन सा लॉजिक उनको क्या देख के वो ये लॉजिक निकालते हैं, लेकिन दिखता होगा लोगों को कुछ, बट इसमें कोई लॉजिक है नहीं, ये लॉजिकल है, इम्प्रैक्टिकल है, हर सेंस में बकवास है। ठीक है, चाहे आप किसी भी एंगल से इस चीज को देखो। तो जो इंसान वो करने की कोशिश करता है उसने सीखा नहीं है कि करेक्ट। लोगों और के ये साथ हेल्दी इंटरेक्ट मेरे को गिविंग। नहीं होती। हाँ, करेक्ट। तो नहीं, बिकॉज हमने वो सीखा नहीं है तो हम अल्टीमेटली एक लोनर बन के रह जाते। तो ये अगर नहीं बनना है तो फिर स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप सीखोगे तो आपको ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है लोगों से, आपको आपको लोगों से इंटरेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये नहीं। हाँ, आप ये भी सीख गए हो, लेकिन मेरे को, मैं ये सोर्स को इंटरनलाइज कर सकता हूँ ना, मैं इनके ऊपर ये बर्डन क्यों डालूं, मैं नहीं डाल रहा इनके ऊपर। पर मेरे को उनसे, उनके बीच में रहना, उनसे इंटरेक्ट करना, उसमें भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हेल्दी स्टेट में आप तभी पहुंच पाओगे जब आप इसको पहले शिफ्ट करते हो, अनहेल्दी डिपेंडेंस को हेल्दी डिपेंडेंस में शिफ्ट करते हो एक्सटर्नली, थोड़ा दिन वहां रहते हो, थोड़े दिन इस चीज को प्रैक्टिस करते हो, और जब आपको लगता है कि हाँ अभी बढ़िया, अब हो गया, अभी अभी अच्छा है, अब सब बढ़िया है, ठीक है, दिक्कत नहीं है, अब यू आर ओके, तो आप जब उस पॉइंट पे पहुंचते हो ना कि आई एम ओके, और वहां से इंप्रूव करते हो, तो ये वो वाली स्टेट है जिस स्टेट के बारे में हम कई बार रिफर करते हैं कि आई एम डूइंग फ्रॉम हैप्पीनेस, आई एम नॉट डूइंग फॉर हैप्पीनेस। शायद आप लोगों ने कई बार ये चीज सुनी होगी, हमने बोली, ये वो स्टेट है, क्योंकि आप ऑलरेडी हैप्पी हो। अब आप जो सोर्स को चेंज कर रहे हो ना, वो सोर्स को चेंज इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि उस सोर्स को चेंज करके आपको कोई हैप्पीनेस मिलने वाली है। हैप्पीनेस आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, आप बस एक स्टेप आगे जा रहे हो। वो मिल जाने के बाद जो आप स्टेप लेते हो कि वो मिल गया है, मैं वही बोल रहा हूँ। मोस्ट लोग क्या करते हैं, मिल गया रुक गए, है ना, यही तो चाहिए था, मिल गया रुक गए, अब इंजॉय कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको मिल गया, आप रुके नहीं, आप एक स्टेप आगे चले गए। वो मिलने के बाद एक स्टेप आगे जाना ही ट्रांसेंडेंस है। समझ में आया? यस, यस। एंड आई थिंक ये पूरा हेल्दी रिसीविंग और गिविंग वो भी एक जर्नी है, बिकॉज लॉट्स लिमिटिंग पैटर्न्स को एड्रेस करना पड़ेगा, और assumptions को देखना पड़ेगा, to build that kind of एब्सोल्युटली, interdependency. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।